सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने गृह पर रहकर अपने माता पिता की सहायता व अपना गृह कार्य कर रहे होंगे। हमने जैसा कि आप जानते हैं कि हम पाठ 4 का अध्ययन आरंभ कर चुके थे। सुवचनानी पाठ 4 हमारा सुवचनानी है। उसके पहले 3 श्लोकों का अध्ययन हम कर चुके हैं। तो आज हम चौथा श्लोक जो आपके सामने प्रस्तुत है उसको लयबद्ध करके उसका हिंदी अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप सभी ध्यान से सुनेंगे और इस वीडियो को सुनकर आप स्वयं भी इसे लयबद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो हम आरंभ करते हैं। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापम् अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगतिः कथ्य किं न करोति पुंसाम्। एक बार दोबारा सुनेंगे। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापम् अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगतिः कथ्य किं न करोति पुंसाम्। तो ये हमने इसे लयबद्ध कर दिया है। अब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। सबसे पहला शब्द है हमारा जाड्यम। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पहला शब्द है हमारा जाड्यम। जाड्यम का मतलब होता है मूर्खता। हरति मीन्स धियो मीन्स बुद्धि की। यहाँ पे धियो है, लेकिन हम जो इसका शब्द करेंगे वो है धियः। जाड्यम धियः, तो धियः ये शब्द करेंगे। धिया मीन्स बुद्धि की, हरति मीन्स दूर करती है, सिंचती मीन्स सींचती है, वाची मीन्स वाणी में, सत्यम मीन्स सत्य को, अर्थात बुद्धि की मूर्खता को दूर करती है, वाणी में सत्य को सींचती है। मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति। मान उन्नतिम, इसका संधि विच्छेद हम ऐसे करेंगे, मान जमा उन्नतिम। मान उन्नतिम, तो मान और उन्नति को दिशति मीन्स दिशा देती है। पापम, ये आपको शब्द दिख रहा है। आप कई बच्चे इसको पापम मपा करोती, पाप मपा करोती इस तरह से भी बोलेंगे, लेकिन अब इसका जो संधि विच्छेद है वो आप देखेंगे। पापम अपाकरोति। ये इसका संधि विच्छेद हम करेंगे, जो आपको बुक में ही मिल जाएगा, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो मान उन्नतिम दिशति की अर्थात मान और उन्नति को दिशा देती है, हमारे सम्मान और उन्नति को दिशा देती है। पापम अपाकरोति, पाप को दूर करती है, अपाकरोति मीन्स दूर करती है। चेतः प्रसादयति, चेतः मीन्स मन को या हृदय को, चेतः प्रसादयति मीन्स प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, और दिशाओं में, दिक्षु मीन्स दिशाओं में, तनोति मीन्स फैलाती है, कीर्ति मीन्स यश को, दिशाओं में यश को फैलाती है। सत्संगति ही, सत्संगति मीन्स अच्छे व्यक्तियों की संगति या सज्जनों की संगति। कथय, कथय मीन्स कहो, किम क्या, न मीन्स नहीं, करोति मीन्स करती है, पुंसाम मनुष्य के लिए, कि सत्संगति कहो मनुष्य के लिए क्या नहीं करती है। तो सबसे पहले हम इसी लाइन का अनुवाद सबसे पहले करेंगे कि सत्संगति कहो मनुष्य के लिए क्या नहीं करती है। यह, अब फर्स्ट लाइन पे, पहली लाइन पे जाएंगे। यह बुद्धि की मूर्खता को दूर करती है, वाणी में सत्य को सींचती है,
मान और उन्नति यानी कि हमारे सम्मान और उन्नति को दिशा देती है, पाप को दूर करती है, चेतः प्रसादयति मन को प्रसन्न करती है, दिक्षु तनोति कीर्तिम और दिशाओं में यश को फैलाती है। तो सत्संगति अर्थात सत्संगति हमारे लिए सब कुछ करती है। तो प्रश्न किया जा रहा है कि सत्संगति बताओ क्या नहीं करती है। ये सब कुछ करती है। क्या करती है? जाड्यम दियो हरति बुद्धि की मूर्खता को दूर करती है, सिंचती वाची सत्यम की वाणी में सत्य को सींचती है, मान उन्नतिम दिशती मीन्स सम्मान और उन्नति को दिशा देती है, पापम अपाकरोति पाप को दूर करती है, चेतः प्रसादयति मन को प्रसन्न करती है, दिक्षु तनोति कीर्तिम दिशाओं में यश को फैलाती है। सत्संगति कहो मनुष्य के लिए क्या नहीं करती है। अब एक बार मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रही हूँ, आप स्टार्टिंग करेंगे, इसका आरंभ करेंगे कि सत्संगति बुद्धि की मूर्खता को दूर करती है। सबसे पहला हम यहाँ से शब्द लेंगे, सत्संगति बुद्धि की मूर्खता को दूर करती है, वाणी में सत्य को सींचती है, मान और उन्नति को दिशा देती है, पाप को दूर करती है, मन को प्रसन्न करती है, दिशाओं में यश को फैलाती है। कहो कथ्य मीन्स कहो, कहो सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती है। कहो सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती है। अब हम अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे, इसको भी हम लयबद्ध करेंगे। सुनेंगे ध्यान से। सर्पः पिबन्ति पवनमना च दुर्बलास्ते, शुष्कै तृणै वनगजा बलिनः भवन्ति, कंदै फलै मुनिवरः शपयन्ति कालम्, संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम्। तो अब इसका एक बार दोबारा से हम उच्चारण करेंगे। सर्पः पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते, शुष्कैः तृणैः वनगजा बलिनः भवन्ति, कंदैः फलैः मुनिवरा शपयन्ति कालम्, संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम्। अब हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। सर्पः मीन्स सांप, सर्पः मीन्स सांप, पिबंती मीन्स पीते हैं, पवनम पवन मीन हवा, ना मीन्स नहीं, चा मीन्स और, दुर्बलाः ते इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास इसका शब्द बनेगा दुर्बलाः ते, कि अर्थात सांप वायु का सेवन करते हैं और न च नहीं होते हैं, दुर्बलाः ते कमज़ोर। क्या आप देखते होंगे कि सांप या जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उन्हें कई बार भोजन की प्राप्ति हो जाती है और कई बार नहीं होती है, तो क्या वे कमज़ोर हो जाते हैं? नहीं होते हैं। तो यही आपकी पहली लाइन है कि सर्पः पिबन्ति, कि सांप जो है वो वायु का सेवन करते हैं, न च दुर्बलास्ते और कमज़ोर नहीं होते हैं, कि सांप वायु का सेवन करते हैं और कमज़ोर नहीं होते हैं। दुर्बल मीन्स कमज़ोर नहीं होते हैं। शुष्कैः तृणैः वनगजः, शुष्कैः सूखे, तृणैः तिनकों से, वनगजा वन के हाथी, गज मीन्स हाथी, बलिनः भवन्ति बलशाली होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर पूछा जाए कि इस पृथ्वी पर सबसे मतलब भारी भरकम या भारी जो जानवर है, सबसे ताकतवर जिसे कह सकते हैं, भारी भरकम कह सकते हैं, वो जानवर क्या कौन है? गज ही है, हाथी ही है। तो वो हाथी क्या अब हमसे कुछ ज़्यादा खाता है या फिर बहुत कुछ खाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शुष्कैः तृणैः, उसे भी कई बार भोजन की प्राप्ति नहीं होती है, तो वह सूखे तिनकों से अपना गुजारा जो है वो करता है। तो यहीं आपको इस दूसरी लाइन में बताया गया कि सूखे तिनकों से वन के हाथी बलवान होते हैं। बलिनः मीन्स बलशाली या बलवान होते हैं। कंदही फलई, कंदई फलई का मीन्स कंदमूल और फलों से,
अर्थात जो हमें वनों में जंगलों में प्राप्त होता है, सब्जियां, कुछ फल वगैरह। मुनिवर्हा, मुनि लोग जो होते हैं, अक्षपयंती कालम, कालम मीन्स समय को, अक्षपयंती मीन्स व्यतीत करते हैं, कि कंद मूल और फलों का सेवन करके मुनि लोग जो है वो अपने समय को व्यतीत करते हैं, बिताते हैं। संतोष एव, किस वजह से ये सब हो रहा है? संतोष अर्थात सेटिस्फेक्शन। संतोष ही पुरुषस्य, पुरुष का परम निधानम, प्रमुख खजाना है। निधानम मीन्स खजाना, कि संतोष ही मनुष्य का परम खजाना है, मनुष्य का मुख्य लक्षण है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सांप जो है वायु पीकर भी दुर्बल नहीं होते हैं। वायु पीकर अर्थात वायु का सेवन करके भी वे कमजोर नहीं होते हैं। कि संतोष ही मनुष्य का परम मुख्य खजाना है, जिसकी कारण ही सांप वायु का सेवन करके भी कमजोर नहीं होते हैं। वन गजा, वन के हाथी सूखे तिनकों से क्या करते हैं? वो सूखे तिनकों का सेवन करके भी बलवान होते हैं। और मुनि लोग कंदई फलई, मुनि लोग जो है अपने कंद मूल और फलों से क्या करते हैं? अपने समय को व्यतीत करते हैं। इसलिए संतोष ही मनुष्य का परम खजाना है। एक बार आप दोबारा सुन लें कि सांप वायु का सेवन करके भी कमजोर नहीं होते हैं, वन के हाथी सूखे तिनकों से बलवान होते हैं। सूखे तिनकों से मतलब सूखे तिनके खाकर भी, कि सांप वायु का सेवन करके भी कमजोर नहीं होते हैं, वन के हाथी सूखे तिनकों से बलवान होते हैं। और मुनि जन, जो मुनि होते हैं, साधु महात्मा लोग, वो कंदमूल और फलों से अपने समय को व्यतीत करते हैं, क्योंकि संतोष ही मनुष्य का परम खजाना है, परम निधान है, परम खजाना है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आगे तीसरे श्लोक पर चलते हैं हमारे। तो अब हमारा जो अंतिम श्लोक है उसका भी हम उच्चारण करेंगे और इसका हिंदी अनुवाद। तो ध्यान से सुनेंगे आप। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निचै, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या, विघ्न हि पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धम् उत्तम जनः न परित्यजन्ति। दोबारा से सुन लेंगे। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निचै, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या, विघ्न हि पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धमुतं जनः न परित्यजन्ति। अर्थात प्रारभ्यते, प्रारभ्यते मीन्स प्रारंभ करके, प्रारंभ करके, न मीन्स नहीं, खलु मीन निश्चित रूप से, विघ्न भयेन, विघ्न रुकावट, भयेन मीन डर से, निश्चय मीन्स नीच लोग। अब यहाँ 3 प्रकार के जो हमारे मनुष्य हैं उनकी पहचान बताई गई है कि 3 तरह के मनुष्य किस तरह से होते हैं। कि यहाँ पर एक साधु जो है, एक मुनि जो है, वो यहाँ शिक्षा दे रहे हैं दोनों को। अब वो क्या शिक्षा दे रहे हैं वो देखेंगे। कि नीच लोग जो हैं वो विघ्नों के डर से अर्थात रुकावटों के डर से कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं। अर्थात पहले जब उन्हें कार्य दिया जाता है तो वो ये सोचते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब वो कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं। किसके डर से? विघ्नों के डर से। तो नीच लोग विघ्नों के डर से कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं। प्रारभ्य, प्रारभ्य मीन्स प्रारंभ करके, विघ्न विहिता, विघ्नों से डराए जाने पर, विघ्नों से रोके जाने पर, वीरमंती, वीरमंती मीन रोक देते हैं, मध्यहा मध्यम लोग। अर्थात नीच लोग तो शुरू ही नहीं करते हैं और मध्यम लोग क्या करते हैं? शुरू कर देते हैं काम को, लेकिन विघ्नों के द्वारा रोके जाने पर वो क्या करते हैं? काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। दोबारा सुनेंगे कि मध्यम लोग कार्य को प्रारंभ करके विघ्नों के द्वारा रोके जाने पर कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। विघ्न ही
पुनः पुनरपि विघ्नई, विघ्न क्या होता है? रुकावट। पुनः पुनरपि, बार बार भी, प्रतिहन्यमाना, सताए जाने पर, रुकावटों के द्वारा बार बार रोके जाने पर, सताए जाने पर भी, प्रारब्धम, प्रारंभ करके भी, उत्तम जना, उत्तम लोग, न परित्यजन्ति, कार्य को छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे नीच, मध्यम और उत्तम लोगों की बात की गई है कि नीच लोग क्या करते हैं? वो विघ्नों के डर से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। लेकिन जो मध्यम लोग होते हैं वो कार्य प्रारंभ तो कर लेते हैं, परंतु विघ्नों के द्वारा बार बार रोके जाने पर उसे बीच में छोड़ देते हैं, कार्य को बीच में छोड़ देते हैं। परंतु उत्तम लोग, जो उत्तम लोग होते हैं, वो विघ्नों के द्वारा बार बार रोके जाने पर भी, बार बार सताए जाने पर भी कार्य को प्रारंभ करके नहीं छोड़ते हैं। तो एक बार दोबारा देख लेंगे कि नीच लोग कार्य विघ्नों के डर से, नीच लोग विघ्नों के डर से कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं। मध्यम लोग कार्य प्रारंभ करके विघ्नों के द्वारा रोके जाने पर बीच में छोड़ देते हैं, उसे बीच में छोड़ देते हैं। परंतु उत्तम लोग, फिर हम आएंगे यहाँ पे लास्ट लाइन में, परंतु उत्तम लोग विघ्नों के द्वारा बार बार सताए जाने पर भी, बार बार पीड़ित किए जाने पर भी कार्य प्रारंभ करके नहीं छोड़ते हैं। नीच लोग विघ्नों के डर से कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। मध्यम लोग कार्य प्रारंभ करके विघ्नों के द्वारा सताए जाने पर उसे बीच में छोड़ देते हैं। परंतु उत्तम लोग, यहाँ पे उत्तम है, परंतु उत्तम जन जो होते हैं, उत्तम व्यक्ति जो होते हैं, वो कार्य प्रारंभ करके विघ्नों के द्वारा बार बार सताए जाने पर भी उसे नहीं छोड़ते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये 3 श्लोक जो है वो समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो आज की जूम मीटिंग में आपकी इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा, परंतु सबसे पहले आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और उसके बाद समझकर हिंदी अनुवाद को अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर राइटिंग में, सुंदर लेख में लिखेंगे। धन्यवाद।